मणिपुर वो राज्य जहां बीते 2 सालों से आग बुझने का नाम नहीं ले रही। मई 2023 से जातीय हिंसा शुरू हुई और अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग आज भी अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जीने को मजबूर है। हालात इतने बिगड़े कि फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 सितंबर का मणिपुर दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक कसौटी है। लेकिन मुश्किल यह है कि इस दौरे से ठीक 2 दिन पहले फिर हिंसा भड़क उठी। वही इलाका पियर्सन मून जहां पीएम का हेलीकॉप्टर उतरना है, वहां पोस्टर फाड़े गए, बैरिकेडिंग जलाई गई और पुलिस से झड़प हुई। विरोध सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि प्रतीकों में भी दिखा गया। कहीं काले कपड़े पहनने का ऐलान हुआ तो कई छात्रों ने खाली ताबूत रखकर सरकार को हिंसा में मारे गए लोगों की याद दिलाई। 9 सितंबर को सीआरपीएफ आईजी कबीब के ने खुद इन छात्रों और सामाजिक संगठनों से मीटिंग की और अपील की थी कि वे ये प्रतीकात्मक विरोध है, काले कपड़े और ताबूत रद्द कर दे। लेकिन बावजूद इसके हालात तनावपूर्ण बने रहे। हिंसा की इस घटना के बावजूद प्रधानमंत्री का दौरा रद्द नहीं हुआ बल्कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री के दौरे वाले दिन लगभग 10,000 जवानों की तैनाती हुई। इसमें असम पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स की बड़ी संख्या शामिल है। कांगला किले की 24 घंटे निगरानी हो रही है। यहाँ तक कि नाव के जरिए किले के चारों ओर की खाइयों पर भी पेट्रोलिंग की जा रही है। मौजूदा अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले हिंसा और अशांति की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हुए लोगों से मिलेंगे। यहाँ राहत और पुनर्वास से जुड़े परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी चुरांचतपुर के पीस ग्राउंड में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और 7,300 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यानी यह दौरा सिर्फ विकास का वादा नहीं बल्कि दोनों समुदायों कुकी और मैती को संतुलित राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश भी है। अब सवाल ये उठता है कि यह दौरा क्यों इतना अहम है। पहला कारण, पीएम नरेंद्र मोदी सीधे उन परिवारों से मिलेंगे जो हिंसा और अस्थिरता के चलते घर से बेघर हो गए। उनके लिए राहत और पुनर्वास की नई योजनाओं का शिलान्यास होगा। दूसरा कारण, चुरांचतपुर से लेकर इम्फाल तक पीएम का कार्यक्रम संतुलन साधने की कोशिश है। दोनों समुदायों को यह दिखाने के लिए सरकार उनके साथ है। तीसरा कारण, 8,500 करोड़ की सौगात। इसमें कनेक्टिविटी, रोजगार और ईज ऑफ लिविंग जैसी योजनाएं शामिल हैं जो मणिपुर के विकास को एक नई दिशा दे सकती है। और यह सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं, इस दौरे का असर असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब मणिपुर में शांति होगी तभी नॉर्थ ईस्ट का भी माहौल स्थिर होगा। व्यापार, टूरिज्म और कनेक्टिविटी पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये योजनाएं और पीएम का दौरा वाकई मणिपुर को शांति दिला पाएगा या सिर्फ चुनावी साल में एक और पॉलिटिकल मैसेज रह जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी का ये दौरा मणिपुर की आग बुझाने में कामयाब होगा या यह हालात जस के तस रहेंगे? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करेगा और कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।